Namaste. I, JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the importance of water, the quality and quantity of water, and the all over the world's ratio of water. So, firstly, importance of water. Water is essential commodity to all life. Without water, there can be no life. Every living thing, plant, animal, and people must have water to live. Water is used in almost all activities of life support system. Water is major abiotic factor in the environment. So, according to this, or according to general, we all know that what is water, why it is necessary, why it is important, because all living thing, all plants, animal, and human being, everyone is dependent on water for their life. Okay, so अगर मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं इस पूरे वर्ल्ड से, ड्रिंकिंग वाटर को एलिमिनेट कर दूं इस पूरे वर्ल्ड से, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग हैं, सब के लिए एसेंशियल है वाटर, तो कोई भी किसी की भी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी, अर्थ पर किसी की भी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि क्योंकि एक जो सर्कल है, उस सर्कल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर। अगर वाटर ही नहीं होगा तो सारे लिविंग थिंग्स, सारे ह्यूमन बींग्स के लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, सबको हर एक एक्टिविटी के लिए आज की डेट में हमको हर एक एक्टिविटी जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं, तो हमको वाटर तो चाहिए, चाहे हम फूड के बारे में बात करें, चाहे हम कुछ भी जो भी हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कुछ भी हम काम करना चाहते हैं, हर एक में सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर एक ऐसा पार्ट है जिसको हम कैसे भी करके एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैसे भी करके हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमको अगर अपना लाइफ अच्छे से पूरा करना है, अगर हमको हमारी सब कुछ काम सही सिस्टम में होते हुए करने हैं, तो हम वाटर को कैसे भी एलिमिनेट नहीं कर सकते और ना ही नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए बहुत कॉमन पॉइंट है कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो अगर इसी में अगर मैं बात करूं नेचुरल वाटर की, तो नेचुरल वाटर क्या है? वो वाटर जो कि कहाँ से हमको मिला, जो भी वाटर वेपर होके हमारा कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया, फिर वापस हमारे पास आया, वो चीज क्या कहलाई, हमारा नेचुरल वाटर कहलाया। ठीक है, एक एंडलेस सर्कुलेशन। इससे पहले हमने हाइड्रोलॉजिकल सर्कल पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक सर्कल है किस किस के बीच में, बिटवीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बीच में, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल सर्कल कहते हैं। ठीक है, एक एंडलेस सर्कुलेशन है कि अगर वाटर जो अर्थ सरफेस पर है, वहां से अगर वाटर वेपर होके ऊपर जा रहा है, वहां से कहाँ जा रहा है, क्लाउड्स में जा रहा है, क्लाउड से वापस नीचे आ रहा है, नीचे से कहाँ जा रहा है, कुछ सरफेस रन ऑफ में जा रहा है, कुछ उसके डायरेक्ट जो सोर्स है वहां जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारा हमने एक सर्कल पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल सर्कल में, सॉरी हाइड्रोलॉजिक सर्कल में। तो वही हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है हमारा यहाँ पर नेचुरल वाटर हमारा कहलाता है। जो भी हमने वाटर लिया प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर वेपर से, एटमॉस्फेयर से, वो हमारा क्या हुआ, नेचुरल वाटर कहलाया। अब मैं बात करूं अगर वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अर्थ में एक हैज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, 3/4 जो है अर्थ का सरफेस का वो कवर है वाटर से, ये सबको पता है। ठीक है, 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज इन द सी एंड ओशियन। दिस वाटर इज सलाइन। ठीक है, नॉर्मली बात है, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, ये हम अभी तक जानते आए हैं कि हमारी अर्थ में बहुत सारा पानी है। ठीक है,
लाइक 3/4 जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, कवर्ड है, वाटर से ही कवर्ड है। बट वो सारा का सारा वाटर में से 100% वाटर में से 97% ऑफ वाटर ऐसा है जो कि सीज और ओशियंस का है, ठीक है, यानी सलाइन है, ठीक है, यानी कैसा है, जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अनइवननेस है, ठीक है, हर जगह है, कहीं ज्यादा नहीं है, कहीं कम है, तो यही चलता रहता है, ठीक है। वाटर जैसे कि हम कहते हैं वाटर हर जगह है, लेकिन क्या है, ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहाँ पर भी है, जो एयर है उसमें भी वाटर है, जो ग्राउंड है उसमें भी वाटर है, ठीक है। ग्राउंड में हमने बात करी थी हाइड्रोलॉजिक साइकिल में कि जो बीनीथ द सरफेस हमारे जो अंदर से सरफेस के जो सॉइल है, सॉइल के अंदर भी एक कहीं पे पानी होता है, वहां से हम लोगों का जो हमने कहा था कि बीनीथ द ग्राउंड सरफेस हमारा वो जो वाटर है वो काउंट होता है, तो वो हमारा हमने बोला, ठीक है। एक हम बात करें कि जब हम नॉर्मली अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि आज हवा में नमी है, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो वो दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज योर वाटर इन एयर, ठीक है, जिसको हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारा क्या है, वाटर ही है, जो कि क्या है, एयर में भी मौजूद है और कहाँ पे है, ग्राउंड में भी मौजूद है, ठीक है। अब जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए लेते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए लेते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए लेते हैं, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए लेते हैं, या फिर क्लीनिंग और रिक्रिएशन के लिए लेते हैं, वो बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम इन सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। तो क्वालिटी और डिटरमाइंस इट्स यूजेस, जो भी हमारा यूज होगा उसकी क्वालिटी ही डिपेंड करेगी कि उसका यूज हम किस चीज में कर सकते हैं। अगर उस वाटर का अपना एक खुद का टेस्ट होता है, कलर होता है, स्मेल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे डिफाइन होता है कि ये वाटर किस पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। हर वाटर, हर मतलब सारा वाटर हर एक पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने अब तक बोल रही हूँ कि जो समुद्र का पानी है, सी का या ओशियंस का पानी है, उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको हम डे टू डे डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, वाटर में क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वाटर का टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस वाटर को किस पर्पस के लिए यूज ले सकते हैं, ठीक है। जो सुटेबिलिटी है वाटर की, वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिटरमाइन करती है कि उसकी क्वालिटी पैरामीटर कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी पैरामीटर कैसे हैं, क्या उसके क्वालिटी पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये वाटर जो है इस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं और इस पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है, क्वालिटी पे। अब नाउ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। On an average, each person in a developed country uses about 260 liters of water a day in a home. अगर कोई भी एक पर्सन की हम बात करें और हम बोले कि वो अपने घर में कितना लीटर कंज्यूम करता है, वो 260 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में कंज्यूम कर लेता है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज इक्वली इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। चाहे कितना भी हमारे पास क्वांटिटी है, अगर उसकी क्वालिटी कम अच्छी नहीं है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी अर्थ में 3/4 पार्ट किसका है, वाटर का ही है, बट स्टिल हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी कैसी है, सलाइन है, ठीक है। उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसकी क्वांटिटी माना बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि जैसी क्वालिटी होगी वैसे ही, जितनी क्वांटिटी होगी जरूरी नहीं कि उतनी ही क्वालिटी भी उसकी हो, या जितना क्वालिटी अच्छी है उतना जरूरी नहीं कि उतनी ही उसकी क्वांटिटी भी उस वाटर की अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर क्या होती है। वाटर क्या है, गुड सॉल्वेंट है, ये आज तक हम पढ़ते आए हैं, बचपन से हमने ये चीज पढ़ी है। वाटर क्या हो सकता है,
कैसे भी प्योर फॉर्म में हम लोग उसको ऑकर नहीं कर सकते. ऑल वाटर कंटेन सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस. द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय दीज सब्सटेंसेस. इट हैज द एबिलिटी टू डिजॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. बहुत सारे जो भी हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं, किस में डिजॉल्व कर सकते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं. क्वालिटी जो वाटर की है किससे डिटरमाइन करते हैं, सब्सटेंसेस से डिटरमाइन करते हैं. वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है, आज तक हमने जितनी भी बचपन से हमने पढ़ा, तो उसमें हमने जो हमारी साइंस था उसमें हमने ये चीज बहुत बार पढ़ी है कि वाटर सिर्फ एक केमिकल से, वाटर में सिर्फ एक ही चीज नहीं पाई जाती, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है अगर हम उसको क्या करें, अपने डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं. उसके बाद भी हम उसको रिमूव करते हैं अगर मैं उसको किस में यूज करूं, अगर मैं उसको अपने ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करूं. तो बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिसको हमको देखना पड़ता है कि उसकी, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा वाटर किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है. I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.